देखिए यहाँ से पूरा एनिमेशन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आके ये 20 से लेकर 25 के बीच में रुक जाएगा, यानी हाथ देखिए रुक कर फिर एनिमेशन होगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये बीच में काफी फास्ट एनिमेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, कुछ फ्रेम्स को ऐड कर लेना है। आप F5 को प्रेस कीजिए ताकि जो आपका बॉडी मूवमेंट फास्ट हो रहा है वो धीरे से होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको हम कुछ थोड़ा सा और सेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरीके से कर दिया है, ओके। अभी अगर आपको जैसे कुछ और भी एनिमेशन करना है, जैसे इसको मैंने ऊपर कर लिया बॉडी को मूवमेंट करवाने के लिए। अब अगर आपको जैसे यहाँ पर हैंड का जो पोज है वो चेंज करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सिंबल के अंदर काफी सारे हाथ के पोज बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर पहले से बनाए हैं। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो फ्रेम पिकर है उसके पास में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फ्रेम्स देखती है, यहाँ से आप देखिए हाथ का जो स्टाइल है वो चेंज कर पाएंगे। कलर थोड़े अलग अलग है, वो आपको डायरेक्टली पेन टूल से अलग कर देने हैं। जैसे 7, जैसे 8, यहाँ पर जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा काफ़ी 30 कुछ पोज मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। जैसे यहाँ पर मैं 29 पर गया तो ये वाला पोज आ गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ये हाथ चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको जो हाथ का पोज है वो दूसरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से बॉन्ड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉन्ड टूल के बारे में हम और भी जानेंगे, लेकिन अगर आप एक लोकल एनिमेशन करना चाहते हैं बस ऐसे ही, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट रहता है और आपकी जो बॉडी जैसे हमारी काम करती है वैसे कार्टून की बॉडी भी इस टूल की मदद से काम करनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। बॉन्ड टूल के बारे में अलग से एक पूरा चैप्टर आएगा जिसमें हम इसके बारे में और भी जानेंगे। आशा करता हूँ एनिमेट सीसी का क्लास नंबर 22 आपको पसंद आया होगा। स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 23 में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप कैसे कैरेक्टर को वर्क करवा सकते हैं। आज हम बेसिक 3 और 4 वर्क कैसे होती है उसके बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये एक बेसिक 3 और 4 पोज में वर्क करवाई गई है। अगर आपने कैरेक्टर बना लिया है, उसको अब आपको चलाना सीखना है, तो यह जो क्लास नंबर 23 है जरूर देखिए। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं 4 तरह की वर्क साइकिल होती है, जिसमें होती है पहला फ्रंट वॉक साइकिल, दूसरा साइड वॉक साइकिल, तीसरा 3 और 4 वॉक साइकिल और चौथा बैक वॉक साइकिल। एक 5वीं और है जो कि होती है बहुत कम इस्तेमाल होती है, टॉप वॉक साइकिल, यानी जो टॉप व्यू होता है, कैरेक्टर ऊपर से चलता हुआ दिखता है, वो कम ही यूज होता है। 4 तरह की जो इंपॉर्टेंट वॉक साइकिल होती है उसके बारे में। अब यहाँ पर हम जो 3 और 4 जो वॉक साइकिल है, यानी 3-4 पोज में वॉक साइकिल है, उसका भी हम यहाँ पर बेसिक सीख रहे हैं। बेसिक यानी कैसे एक बार आप किसी भी तरीके से इस कैरेक्टर को बेसिक साथ चलाना सीख सकते हैं। उसके बाद में आता है आप उसको कैसे 3 और 4 जो पोज है उसमें एडवांस लेवल का आप वॉक साइकिल करवा सकते हैं, वॉक करवा सकते हैं, वो भी हम जानेंगे। सारी चीजें, बैक जो होता है उसका कैसे वॉक साइकिल होगा, फ्रंट का कैसे होगा, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। लेकिन आज हम अभी बेसिक सा स्टार्ट करने वाले हैं। आपको जो कैरेक्टर मैंने बनाना सिखाया उसी कैरेक्टर को आपको लेना है। उसके बाद में कैरेक्टर को पूरा सिंबल करने के बाद आपको अंदर जाना है। अंदर जब आप सिंबल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको आप जानते हैं कि सारे आपको लेयर्स मिलते हैं, जिसके अंदर फेस होता है, हैंड होता है, बॉडी होता है, लेग होता है, वो सारी चीजें आप जानते हैं। आपको अगर आपने सिंबल नहीं किया उनको, तो सभी जो चीजें हैं उनको आपको सिंबल करके जो पॉइंट्स रहते हैं वो आपको कहाँ कहाँ लगाने वो आप देख लीजिएगा। हैंड का आपको यहाँ पर पोज लगाना है, पॉइंट यहाँ पे लगाना है, इस हैंड का भी यहाँ पर। गर्दन का जो रहता है वो आपको पोज यहाँ पे देना है। पॉइंटर जो रहता है वो सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे लगाना है। बॉडी रहती है उसका आप छोड़ दीजिएगा, सेंटर में चलेगा। उसके बाद में लेग आता है, पैरों का आपको यहाँ पर देना है ऊपर की तरफ, जहां पर भी आपका पूरा पैर आपने बना रखा है, कैसे भी करके आपको पॉइंट ऊपर की तरफ ही देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहले वाली लेयर है उनको मैं एक बार जो फ्रेम्स है उनको मैं हटा लेता हूँ ताकि आपको मैं शुरू से बता सकूं। यहाँ पे अपने काम करते हैं, सबसे पहले तो क्लासिक ट्विन हटा लेते हैं, उसके बाद में इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, जो सभी जो लेयर है उसको सेलेक्ट करके
20 फ्रेम्स आपको याद रखना है, वहां पर आपको F5 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो पहली फ्रेम रहती है, पहली फ्रेम, वहां पर आपको क्या कर लेना है, आपने जो भी कैरेक्टर के हाथ बनाए हैं, वो चाहे आपने हाथ ऐसे पास में रख के बनाए हो या फिर कोई हाथ अगर ऊपर की तरफ बनाया है आपने, तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, जो कैरेक्टर के हाथ हैं वो इस तरीके से खोल लेने हैं। ठीक है, पहली फ्रेम पर चाहे लेफ्ट हैंड हो राइट हैंड हो, आपको पॉइंट लगाकर इस तरीके से खोल लेने हैं। उसके बाद में आते हैं पैरों पर। पहली फ्रेम पर आपने पैर चाहे कैसे भी बनाए हो, जैसे मैं आपको बता दूं, पैर आपने हो सकता है कि पैर आपने इस तरीके से दिखाए हो। 3 और 4 जो पोज होता है उसमें हमेशा पीछे वाला जो पैर रहता है वो छोटा बनता है, क्योंकि कैरेक्टर थोड़ा सा साइड व्यू से आता है, तो पैर एक पीछे का छोटा बनता है और पीछे का जो हाथ रहता है वो भी हल्का सा छोटा दिखाई देता है। ठीक है, अब आपने अगर कैरेक्टर को इस तरीके से बना लिया है, चाहे पैर आपने कैसे भी बनाए हैं, तो आपको एक बार ये ध्यान में रखना है कि आपको कैसे भी करके जो पैरों का जो पोज है वो आपको इस तरीके से, पहला जो